या 5 दिन के अंदर हमारे को न्याय नहीं मिला तो इतनी तारीख को हम जालौर बंद का आह्वान करते हैं। जोधपुर के अंदर आईजी का घेराव कर लेंगे, अलग अलग जिलों के अंदर इनको ज्ञापन देना शुरू कर देंगे। गणपत सिंह जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो उनकी माता श्री जो अभी 80 साल की उम्र में आमरण अनशन और धरने के ऊपर बैठे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आप पूरे जालौर से समाज के प्रभुजन, सर्व समाज छत्तीस कोम के प्रभुजन यहाँ पधारे, युवा शक्ति पधारी है, माता शक्ति पधारी है। और बड़े दुख की बात है कि 15-16 महीने हो गए और अभी तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। ये प्रशासन सो रहा है, इनकी अभी तक नींद नहीं उठी है। और जिस तरीके से इनकी पूरी मति मर चुकी है, इनको यह भी नहीं सोच है कि 80 साल की उम्र के अंदर आमरण अनशन पे बैठना पड़े और मातृ शक्ति को बैठना पड़े। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से अभी सभी वक्ता अपनी बात बता रहे थे और तरीका बता रहे थे कि इस आंदोलन को किस तरीके से आगे लेना है, न्याय कैसे मिलेगा, और केओ ने जो चिंता व्यक्त की वो भी वाजिब है कि आज अपन आए हैं, अपने अपने विचार रख के चले जाएंगे, परंतु इस साजन के ऊपर बैठ के संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे और मजबूती से डटेंगे, तभी होगा, न्याय मिलेगा। तो मेरा तो ये निवेदन है कि यदि आप इसको, ये जो संख्या आई है, इस संख्या बल पे आप यदि न्याय लेना चाहो तो ये अधिकारी और प्रशासन न्याय देने वाला नहीं है। इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगे कि आपको ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको एकता दिखानी पड़ेगी और मजबूती से डट के मुकाबला करोगे तब न्याय मिलेगा। और यदि न्याय मिलती तो 16 महीने में, 15 महीने में मिल जाती, परंतु इनकी इच्छा शक्ति मर चुकी है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रही। तो मेरा तो यह निवेदन है कि यदि लंबा खींच रहे हैं और तुमको पूरी लड़ाई मजबूती से लड़नी है तो एक सबसे पहले कमेटी बनाए, सर्व समाज छत्तीस कोम के प्रमुख लोग जो अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं, समय देने वाले हैं और सबको बुलाने वाले हैं, तो ऐसे प्रमुख लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। इस आंदोलन को लड़ने के लिए, इस परिवार को, गणपत सिंह जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष समिति बनाई जाए जो सर्व समाज के पदाधिकारी उसके अंदर हो, और उसके बाद में यह तय किया जाए कि सर्व समाज छत्तीस कोम के आज ही आप नाम नोट कराएं और आज से ही कहें हम यहाँ बैठेंगे, 5-5 आदमी छत्तीस कोम के बैठ जाओ, ये प्रशासन हिल जाएगा। माता जी अकेले बैठे आमरण अनशन पे, इनका परिवार बैठा, आप सब ये तय कर लें कि ये परिवार हमारा है, इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। तो आप 5-5 आदमी अभी तय कर लें और अपने अपने नाम नोट करा दें। बातें करने से नहीं होगा, काम करने से होगा और प्रैक्टिकल करने से होगा। और यदि अभी अपन भाषण दे के चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, और ब्याह शादियों की सीजन है, ये कई लोगों की मजबूरी भी है। जैसे अभी व्यापारी मंडल वाले बता रहे हैं, इनके 6 महीने की किराए की साथ में हो रही है। अभी जिस तरीके से ये सावर के दिन है, कहो कि अपने परिवार के अंदर भी शादियां हैं, हमारे को भी शाम को जैसे 10 शादियों में जाना है, कहीं किसी को 20 शादियों में जाना है, तो इस तरीके से सबकी अलग अलग मजबूरी है। परंतु समाज के अंदर ये तय कर ले कि 5-5 आदमी तो हम देंगे, वो समाज वाले अपनी जमादारी तय करें कि हम 5-5 आदमी बैठेंगे। 5-5 आदमी आज यदि बैठ गए, 2 दिन वो बैठेंगे, तो उनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे दिन दूसरे बैठेंगे। परंतु 5 से 6 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे और सैकड़ों की तादाद में आप बैठने लग जाएंगे, तो प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा और सरकार को भी सुननी पड़ेगी आपकी बात। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप आज भी तय करें
और यदि लंबा नहीं खींचना है तो दूसरा तरीका एक है, जैसा अभी आपने भी कहा था कि यह जो फैक्ट्रियां हैं उनका एसोसिएशन साथ में, व्यापार मंडल आपके साथ में, सर्व समाज छत्तीसगढ़ आपके साथ में है, तो जिस दिन शादियों का सावा नहीं हो, बीच में एक दिन दे के जो जस्ट ये जानवर बंद का आह्वान कर दो और जो भी लड़ाई होगी वो पूरी मजबूती से लड़ो। यदि अपन अभी तक कोई तय करके नहीं उठोगे यहाँ से, अपन खाली ज्ञापन दे देंगे, ज्ञापन तो आप 15-16 महीने से दे रहे, कोई फर्क पड़ा हो? कोई ज्ञापन से फर्क नहीं पड़ेगा। आप ताकत दिखाओगे और एहसास कराओगे, प्रशासन को मजबूर करोगे, तब जाके कोई निर्णय आएगा, जब जाके आपको न्याय मिलेगी। तो मेरा तो यह निवेदन है कि आप आज ही तय करें और डेट तय करें कि जानवर इस तारीख को बंद होगा। आज ही आह्वान करते हैं कि इतनी तारीख को हम 4 दिन बैठे हैं धरने के ऊपर, सर्व समाज छत्तीसगढ़ धरने के ऊपर बैठा है और आमरण अनशन के ऊपर बैठा है, और इतनी तारीख तक यदि हमारे को न्याय नहीं मिला तो इतनी तारीख को जानवर बंद होगा। और आप जानवर बंद करो, उसके बाद में हम जोधपुर के अंदर आईजी का घेराव कर लेंगे, अलग अलग जिलों के अंदर इनको ज्ञापन देना शुरू कर देंगे, पूरे प्रदेश लेवल पे ज्ञापन देना शुरू करवा देंगे, हर जिला लेवल पे, हर तहसील लेवल पे, तब जाके प्रशासन न्याय देगा। इस तरीके से चुपचाप अपन यदि इनकी सुनते रहेंगे या आश्वासन देते रहेंगे और अपना आश्वासन झेलते रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। तो आप ये आज की तारीख मेरा तो ये निवेदन है कि अभी प्रशासन के अंदर ज्ञापन लिखो, ज्ञापन के अंदर ये आप डेट डालो कि हम 5 दिन या 4 दिन या 3 दिन या धरने के ऊपर और आमरण अनशन के ऊपर सर्व समाज छत्तीसगढ़ बैठा इनके साथ में, परिवार के साथ में न्याय दिलाने के लिए। और यदि हमारे 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर हमारे को न्याय नहीं मिला तो इतनी तारीख को हम जानवर बंद का आह्वान करते हैं, और वो भी डेट दे तो उस दिन जानवर बंद रहेगा। तो उससे पहले व्यापारी मंडल में अपना तैयारी कर ले और हर आदमी अपना काम उस हिसाब से ले ले, और सर्व समाज छत्तीसगढ़ पूरी ताकत के साथ में उस दिन जानवर बंद करे, और उसके बाद में अलग अलग जिला लेवल पर ज्ञापन देना शुरू कराएंगे। और आप जानवर का करने के बाद मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, सबसे पहले हम जोधपुर से अपनी ज्ञापन देंगे और घेराव करेंगे आईजी का। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और आप यहाँ विराजे हैं तो सबसे पहले तो अपनी एक संगत समिति बना ले और सर्व समाज के लोग जो यह समय दे सकते हैं, आपको पूरा ताकत दिला सके, उन लोगों के नाम लिख ले, तभी अपने, क्योंकि सबकी राय नहीं ले सकते, सामूहिक राय। तो अभी जैसे आपने जो निर्णय ये बात बताई, इससे आप यदि सभी सहमत है तो आप जो यहाँ संगत समिति बन रही है उनको भरोसा दिलाओ हाथ खड़े करके कि हम इस बात के लिए सभी तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, न्याय दिलाने के लिए इस परिवार को तैयार है। धन्यवाद, जय हिंद।